10वीं कक्षा के मेरे प्यारे विद्यार्थियों को इस श्रव्य दृश्य माध्यम के द्वारा पढ़ाने के इस कार्यक्रम में आप लोगों को मैं स्वागत करता हूं। तो बच्चों, हमने पिछले अवधि में बसंत की सच्चाई पाठ को लेकर चर्चा कर रहे थे। उसमें बसंत और पंडित राजकिशोर जी के बीच में कुछ बातें होते हैं और बसंत की बातों को पंडित राजकिशोर जी मानने के लिए तैयार नहीं थे। पर बसंत बहुत सारे निवेदन करते हैं। निवेदन करने के पश्चात अंत में पंडित राजकिशोर जी अपने जेब को टटोलते हुए कुछ पैसे देने की तैयारी कर लेते हैं। तब पैसे देते वक्त बसंत उन पैसों को लेने के लिए इनकार करता है। तो आगे क्या होती है इस बात को लेकर चर्चा करने के लिए दूसरे अवधि में मैं आप लोगों को स्वागत करता हूँ। तो बच्चों, तब बसंत पैसा लेने के लिए इनकार करता है। तब पंडित राजकिशोर जी पूछते हैं, क्यों पैसे लेने के लिए तुम तैयार नहीं? तब बसंत कहता है, जी नहीं पंडित जी, आप छलनी खरीद लीजिए तो ही मैं पैसे ले लूँगा। अच्छा ठीक है। अच्छा, पंडित जी बताते हैं, अच्छा ठीक है, एक चलनी में तुम्हें कितने पैसे बचेंगे? ठीक है, मैं चलनी ले लूँगा, लेकिन यह बताओ कि तुम्हें एक छलनी से कितने पैसे बचेंगे? अच्छा, एक छलनी में तुम्हें क्या बचेगा? तो बताता है बसंत, यूं ही कही 2 पैसे 4 पैसे खरीद कर मैं लाया रहता हूँ, 6 पैसे को आपको बेचता हूँ, तो कुल मिलाकर मुझे 2 पैसे बचते हैं। तब पंडित जी बताते हैं, बस 2 पैसे, ठीक है, 2 पैसे ले लो और समझ लो कि मैंने एक छलनी तुझसे खरीदी है। ठीक है, इसमें समझ लो कि दिक्कत नहीं है। ऐसा समझ लो कि 2 पैसे ले लो और तू मुझे छलनी दे दी है या खरीद ली है। पंडित जी कहते हैं, तब बसंत, नहीं साहब, नहीं पंडित जी, नहीं, अगर ऐसे में बिना चीज़ें देकर पैसे ले लूँ, वो पैसे मुझे भीख के समान होगा। मैं किसी से भीख नहीं मांगता, मैं वफादारी को अपनाने वाला एक व्यक्ति हूँ, मैं स्वावलंबी पर जीने वाला एक व्यक्ति हूँ। यह तो भीख है, मैं भीख नहीं लूँगा। आप छलनी ले लो। राजकिशोर पर इस बात का बड़ा असर होता है। वे सहसा उस बच्चे को देखते हैं, फिर जेब टटोलते हैं, पर पैसे नहीं मिलते। सही है। जब वे क्या करते हैं, उस बच्चे के बातें पंडित जी पर ज़्यादा असर पड़ता है। जब पंडित जी दोबारा क्या करते हैं, अपने जेब को टटोलते हुए पैसे देने की कोशिश करते हैं, लेकिन जेब में छुट्टे नहीं थे। तब पंडित जी बताते हैं, भाई बेटा, मेरे पास पैसे नहीं है, अगर पैसे होता, 2 पैसे का छुट्टा होता तो मैं तेरे पास के छलनी खरीद लेता, होता तो ले लेता, पर मेरे पास नोट है। तब बसंत उदास होता, निराशा से, नोट है, पैसे तो मेरे पास में नहीं है, सुबह से मैं कुछ भी चीज़ों को नहीं बेचा, कोई भी मेरे चीज़ों को नहीं लिए, तो मेरे पास स्वाभाविकता से पैसे नहीं है, मेरे पास कुछ भी नहीं बिका। तब पंडित जी बताते हैं, तभी तो कहता था, अच्छा मैं कल ले लूँगा, ठीक है, मैं तेरे पास छलनी कल ले लूँगा, या मेरे घर ले आना। मेरा घर जो है किशनगंज में होता है, किशनगंज के पास आकर कोई किसी से पूछ ले, वो तुम्हें मेरे घर का पता बता देंगे करके
पंडित राज किशोर जी क्या करते हैं, उस बच्चे को समाधान करते हैं, तसल्ली दिलाते हैं। तो बच्चे मैं विश्वास करता हूँ कि शायद आप लोग वो बहुत ही अच्छी तरह से समझ रहे हैं। तब पंडित जी की बातें सुनकर बसंत एकदम चौंक कर घबरा कर, नहीं साहब, नहीं साहब, आज ही अभी ले लीजिए, आज ही लेना है, अभी लेना है, आप नोट मुझे दीजिए, मैं यूँ गया यूँ आया, यानी मैं बाजार में जाकर नोट बुना के आता हूँ। बुना लाना बोले तो छुट्टे लाना, चिल्लर तो मर्द होगी, चिल्लर लाना कड़े यार कड़े पंडित राजकिशोर हत्र। तब पंडित भाई तुम तो मुझे छोड़ ही नहीं रहे हो, ठीक है तो नोट दे देते हैं। तब नोट लेकर बसंत उस छुट्टियाँ लाने के लिए वहाँ पर वहीं से बाजार की ओर चले जाता। बस मैं यह आया, आप यहीं पे रुकिए, जब तक मैं नोट को बनाकर नहीं आता तुम यहीं पे रहने की कोशिश करें, बस मैं यह आया, कहकर बसंत वहाँ से चले जाता है। तब पंडित राजकिशोर जी, अच्छा ले लो, इस नोट को ले लो, बुना लो, अभी आना, देरी मत करना, यूँ जाके यूँ वापस आ जाना। तब बसंत अभी आया, साहब आप यही ठहरे, एक पलक मारते ऐसे जाके ऐसे तुरंत वापस आ जाओ। बसंत नोट लेकर बाजार की ओर भागता है। राजकिशोर वही खड़े होते हैं। धीरे धीरे 15-20 मिनट बीत जाते हैं। जैसे जैसे समय बीतता जाता है वे उत्सुक होकर बाजार की ओर देखते रह जाते हैं कि बसंत पैसे बुनाने के लिए गया था पर अभी तक लौटा नहीं था। सही है, तो यहाँ पर पहला दृश्य जो है संपन्न होती है कि पंडित राजकिशोर जी लड़के को समझते हैं कि शायद लड़का पैसा लेकर चला गया, वापस नहीं आएगा। परंतु पंडित राजकिशोर जी 15 मिनट तो हो गए, अब तक नहीं आया, कहाँ रह गया मुझे तो पता नहीं। शायद ऐसे समझ लेते हैं कि पंडित जी शायद वो लड़का वापस नहीं आएगा। दूसरा दृश्य, पहला दृश्य खत्म होता है, दूसरा दृश्य हम देख रहे हैं। उस दूसरा दृश्य सेम स्टेज, उसी तरह से स्टेज, उसी तरह से रंगमंच और थोड़ा सा बदलाव। पहले दृश्य में जो था बाजार थी, इसमें किशनगंज नामक एक जगह, उस जगह में एक मोहल्ला, उस मोहल्ले के आसपास बहुत सारे घर। शाम के समय कुछ लोग कामकाज करके अपने घर को लौटने का जो दृश्य आप देख इस तरह से वहाँ पर चित्रित किया गया था। तो स्टेज पर जरा सा परिवर्तन के साथ पहले जैसे दृश्य का चित्रित किया गया है। एक और किशनगंज का बोर्ड लगा हुआ था। एक तरफ ये जगह था, वहाँ पर किशनगंज का जो बोर्ड लगाया गया था हल्का सा आवाज़ था। मोहल्ला बोले तो कुछ लोग आते जाते रहते हैं, घर के आंगन में बैठे रहते हैं, कुछ लोग बातें करते रहते हैं, कुछ लोग हालचाल बोलते रहते हैं। हर तरह के जो थोड़ा सा हल्का सा जो आवाज़ वहाँ पर सुनाई देता है। संध्या हो गई थी, शाम के समय हुआ था, लोग घरों की ओर लौट रहे थे। उन्हीं के बीच में एक पतला लड़का जल्द आता हुआ नजर आया। जो लड़का था बसंत का छोटा भाई प्रताप, उसका आयु था लगभग 10 साल। उसका वेशभूषा था वह भी गरीब लड़का था, नंगे पैर में था, कपड़े भी फटे हुए थे। उसके जो शक्ल बसंत से हिल मिलता था। आयु लगभग 10 वर्ष, उसकी शक्ल बसंत से मिलती थी। उसका छोटा भाई था, पर वहाँ आते जाते व्यक्तियों से, वहाँ के व्यक्तियों से पूछताछ कर रहा था, कुछ पूछ रहा था। उसके मुख पर चिंता थी, अशांति थी, बेचैनी देखने को मिल रही थी। तो बच्चों, विश्वास करता हूँ कि शायद आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ रहा है।
तब प्रताप वहाँ आने वाले व्यक्तियों को पूछते हैं, जी किशनगंज यही है? तब वहाँ के लोग बताते हैं, हाँ यही किशनगंज है। तब व्यक्ति प्रताप जो है पूछता है, क्या यहीं पे राजकिशोर ठहरते हैं? क्या राजकिशोर जी का घर इस किशनगंज के पास ही है? प्रताप पूछता है। तब व्यक्ति, कौन? राजकिशोर? कौन राजकिशोर? मुझे तो नहीं पता राजकिशोर कौन है। तब एक व्यक्ति बताता है। तब प्रताप, वही जो लेक्चरर देते हैं, वही मजदूरों के बस्ती में जाकर मजदूरों की ख्याल रखते हैं, वही गरीबों के नेता है, गरीबों के प्रति हमेशा हमदर्दी जताते हैं, वे गरीबों के नेता हैं। मैं उनके बारे में बता रहा हूँ, क्या आप नहीं जानते हैं पंडित राजकिशोर जी को? करके प्रताप क्या करता है, उस व्यक्ति को बताता है। तब उस व्यक्ति बताता है, मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता, जाओ आगे पूछो। प्रताप आगे जाता है और एक दूसरे व्यक्ति से पंडित राजकिशोर जी के बारे में पूछताछ करता है। तब प्रताप, क्यों जी? पंडित राजकिशोर जी यहाँ पे रहते हैं? दूसरे व्यक्ति को पूछता है। कौन? प्रताप। तब दूसरा व्यक्ति, कौन? पंडित राजकिशोर, वे मजदूरी के नेता है, उनके बारे में बात कर रहे हो ना? करके दूसरा व्यक्ति प्रताप से कहता है। तब प्रताप, हाँ सही है, बिल्कुल सही, मैं उस महान व्यक्ति के बारे में बात कर रहा हूँ, हाँ वे ही है। तब व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति इशारा करता है, इशारा करके बताता है, उधर तुम्हें दिखाई दे रहा ना, वह नीला रंग का जो घर, वहीं पे रहते हैं। कौन? पंडित राजकिशोर। तब हाँ, तब हाँ बोलने के बाद बस वहीं पे रहते हैं करके दूसरा व्यक्ति बताता है, किसे? प्रताप को। तो बाद में व्यक्ति आगे बढ़ जाता है। प्रताप नीले पर्दे वाले मकान के सामने जाकर पुकारता है, उस पंडित जी के घर के सामने जाकर आवाज़ देता है, पुकारता है, राजकिशोर जी, पंडित राजकिशोर जी। इस तरह से प्रताप क्या करता है? आवाज़ देता है, राजकिशोर जी, पंडित राजकिशोर जी। अंदर से आवाज़ आती है। तब पंडित राजकिशोर, कहाँ? खिड़की झांक कर, खिड़की खोल कर देखते हैं। क्यों भाई, क्या बात है? क्यों भाई, क्यों पुकार ले रहे हो? ऐसी क्या मुसीबत आ पड़ी है? कौन हो तुम? करके पंडित राजकिशोर जी उस प्रताप को पूछते हैं। शायद बच्चों जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, शायद आप लोग समझ रहे हैं। सही है। तो आगे आप देख रहे हैं कि पंडित राजकिशोर जी अपने घर के सामने जो ठहरे हुए हैं, और प्रताप जो है पंडित राजकिशोर जी को मिलने के लिए उन्हीं के घर आए हुए दृश्य आप अपने मोबाइल के पर्दे पर देख सकते हैं। जी पंडित जी, मुझे मेरे भाई ने भेजा है। जी पंडित जी, मैं मेरे भाई के छोटा भाई प्रताप, मुझे मेरे बड़े भाई भेजा है। तब पंडित हैरान, तुम्हारा भाई कौन है भाई वो? मैं तो नहीं जानता। ठहरो, मैं अभी आता हूँ। बाहर आकर, तेरा भाई कौन है बच्चे? मुझे नहीं पता, तेरा भाई कौन है? तब प्रताप कहता है, क्या करके? आज दोपहर के समय उसने आपको एक छलनी बेची थी। आपने मेरे भाई के पास से एक छलनी खरीदी थी। मैं उस गरीब लड़का का छोटा भाई हूँ। करके प्रताप क्या करता है? पंडित राजकिशोर जी को याद दिलाता है। तब पंडित राजकिशोर याद करते हुए, हाँ, अभी याद आए, मैंने लड़के से
एक छलनी ली थी, ठीक है, मैंने दोपहर के वक्त एक छलनी लिए थे, 1 रुपया का नोट भी दिया था, मैंने 1 रुपया का नोट भी दिया था। प्रताप वह नोट बनाने गया था, वह नोट देने की वजह से उसके पास पैसे नहीं थे, वो छुट्टे लाने के लिए गया था, मगर जब नोट को बनाकर छुट्टियाँ बनाकर उसे लौट रहा था तो मोटर से टकराने की वजह से मोटर के नीचे आ गया, मोटर उसके ऊपर से निकल गई। इस तरह से प्रताप अपने भाई के हालत के बारे में पंडित राजकिशोर जी को क्या करता है, बताने की कोशिश करता है। और पंडित जी प्रताप की बातें सुनकर आश्चर्य होकर घबरा कर, क्या मोटर उसके ऊपर निकल गई? बेटा तुम क्या कह रहे हो, मोटर उसके ऊपर से निकल गई? तब प्रताप धीमे स्वर में अब उसका जो स्वर गिरता है, उसका सामान, पैसे, सब कुछ बिखर गया। उसके दोनों पैर मोटर के नीचे आने से कुचले हैं, सही है, उसके जो दोनों पैर दब गए हैं, सब कुछ सामान, सब कुछ बिखर गया। भय से पंडित भय होकर घबरा कर पैर कुचले गए, ये कैसा हो सकता है? अब वो उसका हालत क्या है, कैसा है करके घबराते हुए पंडित जी बात करते हैं। तब प्रताप रुआसा और रोए जैसा, जी हाँ, और इसीलिए वह आपके पास न आ सका, अपना बात को वो नहीं निभा सका, वह बेहोश हो गया। उसे बड़ी मुश्किल से घर ले गई, तब उसे होश में आया, तब उसने मुझे कुछ पैसे दिया कि पंडित राजकिशोर जी का घर किशनगंज के पास है, तुम जाकर उनके पैसे लौटा दो। तो मैं तुम्हें मेरे भाई दिए हुए 14.5 आने देने आया हूँ। उसकी वफादारी देखकर पंडित राजकिशोर हैरान होते हैं, कितना अच्छा लड़का है, और इसलिए वह आपके पास न आ सका, वह बेहोश हो गया था, बड़ी मुश्किल से उसे घर ले आए गए हैं, बड़ी देर से। जब उसे होश आया तो उसने मुझे आपके पैसे लौटाने को कहा, मैं आपके 14.5 आने वापस देने आया। आप देख रहे हैं कि पंडित राजकिशोर जी को प्रताप मिलने का दृश्य, पैसे लौटाने का जो दृश्य आप अपने मोबाइल के पर्दे पर देख सकते हैं। तब पंडित राज खोया मेरे 14.5 आने लाए हो, उसने भेजा है, लेकिन बच्चे छोड़ो, ये पैसे मुझे नहीं होना। अब लड़का कैसा है, तुम्हारे भाई कैसा है, पूछते हैं। तब प्रताप घर पर है, मेरा भाई घर पर है। तब पंडित पूछते हैं, घर में कौन है? तुम आए हो, पर घर में और कौन है तुम्हारे साथ? तब प्रताप, घर में कोई नहीं है, घर में कोई नहीं है। तब पंडित, कोई नहीं है, घर में कोई एक भी नहीं है। तब प्रताप, जी हाँ, मैं और मेरा भाई, हम दोनों बिरखू अहीर के घर में रहते हैं। जी हाँ, मैं और मेरे भाई, हम दोनों एक गरीब दूध बेचने वाले के घर में रहते हैं। उनका नाम है बिरखू। वहाँ पर दूध बेचने वाले लोग होंगे, उनके मोहल्ले में, गरीब बस्ती में हम लोग क्या करते हैं, अपना ज़िंदगी गुजारा करते हैं। हम बिरखू अहीर के घर में क्या करते हैं, रहते हैं। तब पंडित जी पूछते हैं प्रताप को, तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं? सही है, उनका क्या हाल है? तब प्रताप कहता है, रो पड़ता है, स्वाभाविक है, अपने माता पिता की याद आने के बाद हर किसी को अपने आंखों में आंसू आते हैं। वैसे ही प्रताप माँ के बारे में पूछने के पश्चात
बताता है कि वे दोनों आंदोलन में भाग लेने की वजह से उन्हें कोई मार डाले थे, वे अब हमारे साथ नहीं हैं। तब पंडित बताते हैं, खोया खोया उन्हें किसने मार डाला? तुम दोनों बिक्कू अहिर के घर में रहते हो। एकदम जाकर चौंककर, बच्चे रो मत, मैं अभी तुम्हारे साथ चलता हूँ अभी। इस तरह से पंडित राजकिशोर जी प्रताप को क्या करते हैं? तसल्ली दिलाते हैं, समाधान करते हैं। तो बच्चों, विश्वास करूँगा कि शायद आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ रहा है। इसी इरादे से मैं दूसरे अवधि को यहीं पे संपन्न करना चाहूँगा। तीसरे अवधि में दोबारा आप लोगों की मुलाकात जरूर करूँगा। धन्यवाद।